या देवी सर्वभूतेषु मां शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि हर साल आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से आरंभ होते हैं, जिसका समापन नवमी तिथि पर होता है। और इस बार 3 अक्टूबर गुरुवार से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हुई है, जिसका समापन 11 अक्टूबर को होगा। वहीं मूर्ति विसर्जन 12 अक्टूबर को किया जाएगा। वहीं नवरात्रि का एक दिन बढ़ जाने के कारण आम लोग अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर बड़े कंफ्यूजन में हैं। ऐसे में आज के वीडियो में आपको अष्टमी और नवमी तिथि की सही तारीख का पता लगेगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। इस बार अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 10 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 12:33 से और अष्टमी तिथि समाप्त होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:07 पे। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 12:08 से और नवमी तिथि समाप्त होगी 12 अक्टूबर शनिवार 10:58 पे। क्योंकि इस बार 10 अक्टूबर को सुबह के समय अष्टमी तिथि विद्यमान नहीं है, तो ऐसे में बहुत सारे लोग यहाँ तक कि कई मंदिरों में पंचांग में अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाने की बात की जा रही है। लेकिन बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं जहाँ अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर को और नवमी तिथि 11 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। और इस तरह से नवरात्रि के पूरे 9 दिन आपको पूजा के लिए प्राप्त होंगे। जब भी तिथियों की इस प्रकार की स्थिति बनती है, तब भक्तों को हमेशा यही सलाह दी जाती है कि अपने आसपास के क्षेत्रों में जिस भी दिन आपके यहाँ अष्टमी या नवमी मनाई जा रही हो, आप भी उसी हिसाब से मनाएं। अगर मैं बात करूं अपनी, तो हमारे यहाँ पे नवमी पूजन होता है, तो ऐसे में मैं अष्टमी तिथि का व्रत 10 अक्टूबर को रखूंगी और 11 अक्टूबर को नवमी तिथि मनाऊंगी। नवमी तिथि यानी कि 11 अक्टूबर को हमारे यहाँ कन्या पूजन होगा। अगले दिन व्रत का पारणा किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू से ऐसा ही होता आ रहा है कि सुबह को कन्या पूजन करने के बाद अपने व्रत का पारणा कर लिया जाता है और दसवीं तिथि को सुबह कलश विसर्जन या दुर्गा विसर्जन किया जाता है। कई बार नवमी तिथि और दसवीं तिथि एक ही दिन होती है, तो ऐसे में आप सुबह माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके शाम को सूर्यास्त से पहले पहले कलश विसर्जन कर सकते हैं। अब जो लोग भी 10 अक्टूबर गुरुवार को अष्टमी तिथि मानते हुए कन्या पूजन करना चाहते हों, वो सुबह 6:25 से दोपहर के 12:30 के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। हालांकि अष्टमी तिथि दोपहर के बाद से ही शुरू होगी, फिर भी आप इस दिन पूजन कर सकते हैं। और जो लोग 11 अक्टूबर को नवमी तिथि मानेंगे, वो लोग सुबह 6:26 से दोपहर 12:30 तक कन्या पूजन कर सकते हैं। अब जो लोग 11 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी की पूजा एक साथ करेंगे, तो वो लोग ऐसा कर सकते हैं कि दोपहर 12:07 तक तो अष्टमी तिथि रहेगी। तो जिनके यहाँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता हो, वो दोपहर 12 बजे तक कन्या पूजन कर लें। और क्योंकि 11 अक्टूबर को 12:07 से नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, तो ऐसे में जो लोग नवमी तिथि मानकर कन्या पूजन करना चाहते हों, तो वो लोग दोपहर के 12:07 से 1:30 बजे के बीच में कन्या पूजन कर सकते हैं। और व्रत का पारणा आप अष्टमी तिथि करें चाहे नवमी तिथि करें, शाम को कर सकते हैं। हालांकि नवरात्रि में पूरे 9 दिन की पूजा करने के बाद 10वीं तिथि को ही व्रत का पारणा करने की सलाह दी जाती है। नवरात्रि के व्रतों में पूर्ण आहुति के साथ ही हवन किया जाता है। इसी के साथ व्रत का समापन हो जाता है। अंतिम दिन हवन सभी को करना चाहिए, चाहे आप खुद करें या पंडित जी को बुलाकर करवाएं। तो ऐसे में जिस दिन भी आपके यहाँ कन्या पूजन किया जाएगा, उससे पहले पहले आप हवन जरूर कर लें। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 12 अक्टूबर शनिवार को सुबह 10:59 से लेकर शाम के 5 बजे तक। ये 10वीं तिथि का कलश विसर्जन का मुहूर्त है। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। जय माता दी।